आप सभी को मेरा नमस्कार। रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है और उसका एक रेडॉक्स बैलेंसिंग टॉपिक है जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत रहता है उस टॉपिक में। तो रेडॉक्स बैलेंसिंग की दोनों मेथड्स को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। डैम श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो हम रेडॉक्स बैलेंसिंग की दो मेथड्स है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हम Zn की रिएक्शन Cr2O7-2 के साथ करवाएं, है ना, Zn+2 और Cr+3 टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को आप हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तोड़ दो, कुछ ऐसे है। ठीक है, तो बीच में आप एक ऐसे लाइन खींचो। अब यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, आपके यहाँ पर रिएक्टेंट है 2। तो आप एक काम करो, एक रिएक्टेंट Zn को तो इधर लिख दो और दूसरे रिएक्टेंट जो है डाइक्रोमेट को आप उस साइड में लिख दो, Cr2O7-2। अब ये जो Zn है, ये Zn आपका क्या बनाएगा, Zn आपका बनाएगा Zn+2 और Cr2O7-2 जो है वो बनाएगा Cr+3। कुछ इस तरीके से हमने रिएक्शन को हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। और हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको हाफ रिएक्शन का मतलब बताया है। अब मैं आपको हाफ रिएक्शन के कुछ स्टेज बताऊंगा कि किस टाइप से हमें स्टेज क्लियर करना है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे हम गेम वगैरह खेलते हैं ना, मोबाइल में गेम खेलते हैं अपन, तो आपको पता है जैसे अपन स्टेज 1 पार करते हैं ना। अब आप बीच में यदि आउट हो जाओ गेम में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीच में आप स्टेज 2 में पहुंच जाओगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको स्टेज 1 क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे गेम में अपन स्टेज 1 जब तक पार नहीं कर लेते तब तक स्टेज 2 नहीं आएगा। कुछ वैसा ही यहाँ पर आपको रूल और रेगुलेशन को, मेरी हर बात को ढंग से फॉलो करना है। आपको जब तक स्टेज 1 क्लियर ना हो जाए तब तक आपको स्टेज 2 को पार नहीं करना है। तो मैं आपको बैलेंसिंग को 2 स्टेज में क्या करता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो जब तक आपका स्टेज 1 पार नहीं हो जाता तब तक आपको स्टेज 2 की तरफ नहीं बढ़ना है, ये बात ध्यान रखना है। अब स्टेज 1 क्या होता है, ढंग से सुनिएगा आप। स्टेज 1 में आपको क्या करना है, एटम बैलेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन में एटम को बैलेंस करना है। जब तक एटम्स बैलेंस नहीं हो जाते तब तक आपको स्टेज 2 में नहीं बढ़ना है। स्टेज 2 का नाम है चार्ज बैलेंसिंग। क्या नाम है, चार्ज बैलेंसिंग। तो एटम बैलेंसिंग को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेवल 1, लेवल 2 और स्टेज 1 को भी आपको 3 लेवल में बांटना पड़ेगा। जैसे ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3, है ना। तो एटम बैलेंसिंग की क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो सुनना आप अच्छे से और इन बातों को आप नोट करते जाना। तो पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, तीनों लेवल में आपको बता देता हूं। पहला जो लेवल है वो है कॉमन एटम को आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कॉमन एटम बैलेंस करना है। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी कॉमन एटम होगा उसको आपको क्या करना है, बैलेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस और तीसरे नंबर पर आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को अपन बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की मदद से, जबकि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे अपन H+ की मदद से। तो अपन ऑक्सीजन को तो बैलेंस कैसे करेंगे, पानी से। क्या लगा के, पानी लगा के। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पानी लगा के और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ लगा के। आप मेरे साथ बोलो, ऑक्सीजन, आज मैं आपको पानी लगाना सिखा रहा हूं। तो पानी को कहां लगाना है, पानी को लगाना है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में और हाइड्रोजन की मदद से अपन करेंगे H+ को बैलेंस, या हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन एटम को बैलेंस करना है। कॉमन एटम के बाद ऑक्सीजन और लास्ट प्रायोरिटी रहेगी हाइड्रोजन। उसके बाद जब आपके सारे एटम्स बैलेंस हो जाएंगे, इसके बाद हम चार्ज बैलेंसिंग के स्टेज नंबर 2 में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आपका स्टेज नंबर 1 पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको स्टेज 2 में मूव नहीं करना है। ठीक है, तो कॉमन एटम बैलेंस करना है, कॉमन एटम के बाद ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देना है, ऑक्सीजन के बाद आपको हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देना है। ऑक्सीजन को अपन बैलेंस करेंगे पानी लगा के और ऑक्सीजन को बैलेंस क्या करेंगे, पानी लगा के, जबकि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ लगा के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, कॉमन एटम। हाइड्रोजन को लास्ट प्रायोरिटी देना है और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे अपन बीच में। और उसके बाद अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम एंटर कर जाएंगे चार्ज बैलेंसिंग में, है ना। और चार्ज बैलेंसिंग हमेशा अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, क्योंकि किसी भी एटम में आउटर साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना, तो प्रोटॉन की मदद से बैलेंसिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की मदद से बैलेंसिंग होती है। अब चार्ज बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन के टोटल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में, है ना। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, टोटल चार्ज।
टोटल चार्ज निकालने के बाद अब आपका दो क्वेश्चन यहां से क्लियर होंगे। यदि आप जब तक टोटल चार्ज नहीं निकालोगे तब तक आपके दोनों क्वेश्चन आगे के कवर नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है, पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा, दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसलिए रेडॉक्स बैलेंसिंग जो है उनकी थोड़ी सी ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट रहता है, थोड़ी सी दिक्कतें रहती है इस टॉपिक में। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें रिएक्शन में बैलेंसिंग की तरफ आगे बढ़ना है। तो आओ अपन इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं। चलो तो अपन आगे देखते हैं। जैसे आपका मैंने एक स्टेप दिया था Cr2O7-2 और ये Cr2O7-2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा था Cr+3 में, और वैसे ही आपका मैंने एक साइड में लिखा था Zn और Zn से क्या बनाएगा Zn+2। ठीक है, चलो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेज नंबर 1 क्लियर करना है। जब तक स्टेज 1 क्लियर नहीं हो जाता आपको स्टेज 2 में एंटर नहीं करना है। ये आप इस बात को कहीं लिख लेना, स्टेज 1 इज मस्ट कंपल्सरी, देन एंटर इनटू स्टेज 2। सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा कॉमन एटम, है ना। तो कॉमन एटम आप देखो, यहां पर कॉमन एटम जो है वो है क्रोमियम, और आप बताओ क्रोमियम का नंबर कितना है 2, और यहां पर क्रोमियम कितना है 1। तो आपको सबसे पहले क्रोमियम का नंबर जो है एटम का वो बैलेंस कर लेना है। तो यहां पर है 2, तो इधर भी क्या कर रहा आप 2 से मल्टीप्लाई लाइक दिस। तो आपका क्रोमियम जो है वो हो चुका है बैलेंस। क्रोमियम के बाद कॉमन एटम बैलेंसिंग के बाद अब अपन मूव करेंगे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की तरफ, है ना। कॉमन एटम के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कॉमन एटम के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, पानी लगा के, है ना। पानी की मदद से आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप बोल रहे ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, पानी लगा के। क्या लगा के, पानी, है ना। खैर अब बताओ, यहां पर कई बच्चों को डाउट भी आता है कि सर ये क्रोमियम जो है ये 3 जो है ना बेटा, ये तो चार्ज है ना, ये एटम का नंबर नहीं है, ये चार्ज है। तो क्रोमियम यहां पर 2 था और यहां पे क्रोमियम 1 ही था, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब बताओ ऑक्सीजन कितना है 7। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो इस साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 7H2O। मतलब जितना ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है उतना ही वाटर का मॉलिक्यूल आपको लिख देना है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, पानी लगा के। क्या लगा के, पानी लगा के, है ना। तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा पानी लगा के, और मैंने ऑक्सीजन को यहां पर बैलेंस कर दिया है। और अब बारी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हो जाएगा 7 2 14, और इस साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे 14H+। ठीक है, यहां पर मेरा स्टेज 1 पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ये मेरा स्टेज 1 जो है ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, स्टेज 1 का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे सारे एटम्स जो है कॉमन एटम्स वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए और मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। स्टेज नंबर 1 जो है इस रिएक्शन के लिए भी अपन सॉल्व करके यदि देखें तो यहां पर Zn और Zn कॉमन एटम है और पहले से ये एक एक नंबर में है, तो Zn ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब अपन एंटर करते हैं स्टेज नंबर 2, चार्ज बैलेंसिंग। ठीक है, स्टेज नंबर 2 में अब अपन एंटर करें उससे पहले मैं इस रिएक्शन को एक बार वापस लिख देता हूं। तो Cr2O7-2 साथ में क्या आ जाएगा आपका 14H+, और ये आपका क्या बनाएगा 2Cr+3 प्लस क्या आएगा आपका 7H2O। ठीक है, चलो अब आपको स्टेज 2 में एंटर करने से पहले बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा और इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा। दोनों क्वेश्चन यहां पर बच्चे के दिमाग में घूमते हैं, तो सुनना आप, इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा और इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, ये दोनों के क्वेश्चन का आंसर आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप यहां पर टोटल चार्ज नहीं निकाल लेते। इसका मतलब टोटल चार्ज निकालना मस्ट कंपलसरी है। चार्ज मतलब इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, बताओ Cr2O7 के ऊपर कितना लिखा हुआ है -2। वैसे एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 14 हाइड्रोजन पे क्या आएगा +14। और अब आपको इसको क्या करना है, टोटल चार्ज। तो इसको ऐड करके बताओ +14 और -2 कितना हो जाएगा +12। तो ये आपका इसका आ गया टोटल चार्ज। वैसे ही अब देखो एक क्रोमियम पर +3 है तो 2 क्रोमियम पर आएगा आपका +6, और वैसे ही वाटर का क्या आएगा 0, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब इन दोनों चार्ज का क्या कर लेना है टोटल। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, रिएक्टेंट साइड का भी टोटल चार्ज कितना है वो लिख दिया, और प्रोडक्ट साइड का भी टोटल चार्ज कितना है वो हमने लिख दिया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें देखना है टोटल चार्ज कितना है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, यदि आपने ये काम कर लिया ना बेटा तो आपका दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आप खुद बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। डेफिनेटली नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हमेशा उस साइड में ऐड होता है, उस साइड में मुंह मारेगा जिस साइड में उसको ज्यादा अट्रैक्शन मिले, जिस साइड में उसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिले।
तो डेफिनेटली +12 और +6 में से मोर पॉजिटिव साइड, मोर अट्रैक्शन साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड आप खुद बताओ। +12 डेफिनेटली +12 साइड है, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो देखना मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पर लिखता हूं, Cr2O7 -2 प्लस क्या आ जाएगा 14H प्लस, और ये आपका क्या बना देगा 2Cr+3 प्लस क्या आ जाएगा 7H2O। तो पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा, बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा, मोर पॉजिटिव साइड। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन कहां, कौन से साइड से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को कौन सी साइड अपनी तरफ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन को कौन सी साइड अपनी तरफ बुला रही है। तो अभी अपने बोला था सर रिएक्टेंट साइड बुला रही है ना, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में मोर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो अब दूसरा, इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन उतना ही लगेगा ना बेटा जितने की जरूरत है। तो जरूरत कितने की आप खुद बताओ, दोनों साइड में चार्ज को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो आप खुद बताओ +12 में और +6 में कितने का डिफरेंस है। डेफिनेटली आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपन। ठीक है, +12 में और +6 में यहां पर 6 का डिफरेंस था, तो जितने का डिफरेंस है उतना ही अपने को इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। ठीक है, चलो तो बताओ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पहले करना है या टोटल चार्ज पहले करना है। सबसे पहले ऐड करना है चार्ज को, टोटल चार्ज देखना है, तभी आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब एक बार स्टेज नंबर 2 को फिर से बताना चाहूंगा। रिएक्शन नंबर सेकंड में Zn से क्या बनाता है, Zn+2। तो एक बार आप इसको देखिएगा। सबसे पहला अपने को काम करना है टोटल चार्ज। बताओ बेटा रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज, क्या Zn के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको, डेफिनेटली नहीं। बताओ बेटा Zn के ऊपर +2 के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको, यस, कितना +2। चलो ये हमने निकाल दिया टोटल चार्ज। जब तक टोटल चार्ज नहीं निकालेंगे तब तक आगे के दोनों क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा। आप बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन किस साइड में मुंह मारेगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन उस साइड में जाना चाहेगा जिस साइड में उसको डेफिनेटली अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव तरफ अट्रैक्शन मिलेगा, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन लगेगा आपका प्रोडक्ट साइड में। और अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा। तो आप देखो 0 और +2 में 2 का डिफरेंस है, तो ये लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से अपन ने स्टेज 1 और स्टेज 2 को पार कर लिया है। और अब ये दोनों रिएक्शन जुड़ने के लिए तैयार है, दोनों रिएक्शन वापस ऐड होने के लिए तैयार है। लेकिन दोनों रिएक्शन के जोड़ने का क्या होता है, एक तरीका। इन दोनों रिएक्शन के जुड़ने का एक तरीका होता है। ये तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। ये तरीका का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे करके लास्ट में आपको ऐसे कर देना है। तो अभी जो मैंने आपको करके दिखाया ऐसे मतलब आपको क्या करना है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको तो मल्टीप्लाई में लेके जाना है इस तरफ, और जो दूसरी साइड का मैंने हैंड किया था इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का, मतलब इस रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को हमें इस तरफ लेके आना है और इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप ऐसे और ऐसे करोगे तो इन दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बराबर। जो मैंने बीच का हैंड किया था उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, बराबर का साइन था वो, है ना, मजाक की बात नहीं है, उसको ढंग से समझना है। ठीक है, चलो तो देखना अपन इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2 Cr2O7 -2 प्लस क्या आ जाएगा 14 इंटू 2, ये आएगा 28H प्लस, और साथ में आपका क्या आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो और यहां पर प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई करो, 2 2 क्या आ जाएगा 4 Cr+3, साथ में क्या आ जाएगा 14H2O। और वैसे ही अब बारी है इस साइड की, तो इस साइड वाली पूरी साइड की रिएक्शन को आपको क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 6Zn। इट विल फॉर्म 6Zn+2, और साथ में क्या बना देगा आपका 6 2 12 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो इस दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन बराबर हो चुके हैं, तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बराबर करने के लिए हमें ऐसे करके हमें ऐसे करना पड़ा, तब जाके इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये रिएक्शन अब मेरी बैलेंस हो चुकी है। इन दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को ऐड करके लिख दो, प्रोडक्ट्स को ऐड करके लिख दो, तो ये रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो ये आ जाएगा 2 Cr2O7 -2 प्लस क्या आएगा 28H प्लस क्या आएगा आपका 6Zn, और साथ में क्या आ जाएगा आपका 12 इलेक्ट्रॉन। और इससे आपका क्या बन रहा है बेटा, आपका ये बन रहा है 4 Cr+3 प्लस क्या आएगा आपका 14H2O, और प्लस क्या आएगा आपका 6Zn+2, और साथ में क्या आएगा आपका 12 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में अब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। इसका मतलब इस रिएक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हुआ। 12 इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट हुआ, और डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन ही जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हुए। ठीक है ना, तो एक केमिकल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरे केमिकल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इस तरीके से ट्रांसफर होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 12। लेकिन यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड में डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए
नोट कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछे जाए, तो डेफिनेटली आपको हाफ रिएक्शन मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। चलो, तो ये रिएक्शन हो चुकी है। ऐसे ही अपन कुछ और हाफ रिएक्शन मेथड्स को जो है अप्लाई करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल है ये H2 और O3-2 और साथ में अपन क्या लिख देते हैं, यहां पर ये बना रहा है S-2। तो जैसे एक हाफ रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी मेरी कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन को 2 स्टेज में पार करना है, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। आप मेरे साथ साथ बोलना, स्टेज नंबर 1 में 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फर्स्ट लेवल क्या है, कॉमन एटम बैलेंस करना है। सेकंड लेवल ऑक्सीजन, थर्ड लेवल हाइड्रोजन। तो सबसे पहले कॉमन एटम, उसके बाद ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लास्ट में आएगा। ऑक्सीजन को पानी लगा के, क्या लगा के, पानी लगा के, और कॉमन एटम तो आराम से बैलेंस हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है टोटल चार्ज। जब तक ये नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, हाउ मच, ठीक है ना। तो इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। चलो, इन स्टेज को आपको याद रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको कॉमन एटम। बताओ बेटा, सल्फर कितना है, डेफिनेटली सल्फर 2 है, तो यहां पर आपको 2 सल्फर है ना। मैं साथ साथ इस रिएक्शन का आप भी बैलेंस करते जाना। ऑक्सीजन कितना है बेटा आपके पास में, ऑक्सीजन है 3, है ना। 3 ऑक्सीजन है, तो आपके इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो आपको क्या करना है, आपको इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पानी लगा के। बताओ बेटा कितना ऑक्सीजन है, 3, तो यहां पर आप लगा दो 3 पानी के मॉलिक्यूल। ये लगा दिया मैंने पानी, जितना ऑक्सीजन है उतना ही इधर पानी लगा दो, ठीक है ना। 3 पानी, 3 वाटर मॉलिक्यूल लगाते मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखो कितना है, 6। इसके अलावा कोई हाइड्रोजन है नहीं, जबकि इस साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं। तो आप एक काम करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो H+ लगा के, और यहां पर मैंने लगा दिया 6H+। इस तरीके से मेरा कॉमन एटम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, H+ लगा के, और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पानी की मदद से। और वैसे कॉमन एटम को हमने क्या कर दिया, इजीली बैलेंस कर दिया। स्टेज नंबर 1 पार हो गया, ठीक है। चलो, स्टेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल चार्ज। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो बताओ 6 हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, +6। वैसे ही यहां पर चार्ज क्या आएगा, -2। अब आप खुद बताओ, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +6, ओवरऑल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया, यह आ जाएगा +4। टोटल का मतलब इन सबको टोटल कर देना, ऐड कर देना। तो ये हो गया रिएक्टेंट साइड का चार्ज +4। वैसे ही अब आपको यहां पर देखना है, -2 × 2 कितना आएगा, -4। तो इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, -4। अब आप खुद बताओ, रिएक्टेंट साइड का चार्ज है +4, प्रोडक्ट साइड का चार्ज है -4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, आप खुद बताओ। +4 के और -4 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, डेफिनेटली डिफरेंस आएगा 8। तो आपको डिफरेंस देखना है। तो पहला क्वेश्चन, आप टोटल चार्ज निकाल चुके हैं बेटा। पहला क्वेश्चन बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा, इलेक्ट्रॉन लगेगा मोर पॉजिटिव साइड, जिस साइड में उसको अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन लगाना बेटा यहां पर लेफ्ट साइड में। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, जितने की जरूरत है, जितने का डिफरेंस है उतना। तो बताओ डिफरेंस कितने का है, यहां पर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने इस साइड में लगा दिया है, और इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो क्वेश्चन आता है कि आपका जो परसल्फेट है, तो क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में जो आपका थायोसल्फेट है, ये थायोसल्फेट जब S-2 बनाता है तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर ये आपका थायोसल्फेट गेन करेगा। तो आंसर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं X2H4, ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है ना। इस X2H4 में क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में X का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है आपका 0.5। तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, इसको भी अपने को हाफ रिएक्शन स्टेप को क्या करना है, सोल्व करना है। X2H4 ये आपका बना रहा है X, और इस प्रोडक्ट साइड में जो X है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन में गिवन है -0.5। चलो, अब आप बताओ, अपने को सबसे पहले कॉमन एटम बैलेंस करना है। इसका x कितना है, 2, और इधर भी x कितना है, 1। सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलो, अब बताओ हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, H+ लगा के। तो आप बताओ, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4, और इधर आपका हाइड्रोजन कितना जाएगा, 4। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस, मतलब ये आपका एटम बैलेंसिंग का स्टेज 1 पार हो चुका है, ठीक है। चलो, आप देख सकते हो x कितना है, 2, x कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 4। ये आपका एटम बैलेंसिंग का स्टेज 1 पार हो चुका है। अब अपन करेंगे चार्ज बैलेंसिंग, ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग। तो चार्ज बैलेंस में बढ़ने से पहले मैं अगेन एंड अगेन आपको कहना चाहूंगा, आपको रुकना है।
तो चार्ज बैलेंसिंग में एंटर करने से पहले आपको एक लंबी डीप ब्रीथ लेना है कि यस स्टेज 1 हमने पार कर लिया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेवल पार हो चुका है, बड़ी खुशी की बात है और इस खुशी की मोमेंट में हमें डेफिनेटली हंसना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कि हमारा स्टेज 1 जो है वो पार हो चुका है। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी और मुस्कान जो है हमारे चेहरे पर रहेगी, ठीक है ना। चलो खुशी और मुस्कान के साथ हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। चलो कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अब अपन चार्ज बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट में हम तब तक इलेक्ट्रॉन को नहीं लगा पाएंगे जब तक हम ईच साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टोटल चार्ज नहीं निकाल देते। दिमाग में फिट कर लेना, सबसे पहले निकालना है टोटल चार्ज। आप बताओ इसके ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको? कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो ये चार्ज हो जाएगा 0। और अब बताओ -0.5 इंटू 2 यहां पर कितना आएगा? -0.5 इंटू 2 आएगा -1 और इस साइड में कितना आएगा? +4, ठीक है। -1 और +4। अब बताओ आपका टोटल चार्ज कितना हो चुका है प्रोडक्ट साइड में? आप डेफिनेटली कहोगे +3। अब 0 और +3 साइड में आप खुद बताओ। पहला क्वेश्चन आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पार्ट लगाने। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा? तो डेफिनेटली आपका जवाब आएगा इलेक्ट्रॉन इस साइड में लगेगा। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन को लगा देता हूं। देखो ये इलेक्ट्रॉन लग चुका है। दूसरा क्वेश्चन कितना लगेगा? जितने की जरूरत, कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो क्वेश्चन है X2H4 जब आपका X -0.5 वाला प्रोडक्ट बनाता है तो इस रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट होंगे, ठीक है। चलो इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है आपका। जैसे क्वेश्चन आपका ये है कि यही X2H4 जो है ये आपका 10 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज। 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मतलब इसी का एक और सिमिलर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है X2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो बताओ ये जो आपका प्रोडक्ट में X बनेगा, इस X का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? तो X का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? इस X के ऑक्सीडेशन नंबर को मैं मान लेता हूं Y। इस Y की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो पार करते हैं अपन इस लेवल को। भी बहुत फर्जी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप बताओ X कितना है? डेफिनेटली आप बोलोगे 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। चलो अब बताओ हाइड्रोजन कितना है? 4। इधर कितना जाएगा आपका? 4H+, ठीक है ना। तो यहां पर फर्स्ट लेवल पार हो चुका है। सेकंड लेवल चार्ज बैलेंसिंग। आप बताओ इस साइड में टोटल चार्ज कितना है? 0। और इधर भी आपका टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। अब आप बताओ 10 इलेक्ट्रॉन इंटू, यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 है तो -1 इंटू 10 कितना आएगा? -10। तो बताओ 0 चार्ज होने के लिए अब यहां पर ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए? +10। तभी तो +10 और -10 क्या आएगा बेटा? 0। तो -10 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से आया और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब बताओ कि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? +4। अभी भी +10 में से +4 ऑक्यूपाई हो चुका है। अभी भी +6 चार्ज की हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद बताओ कि एक X के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए कि 2X के ऊपर टोटल मिला के जो है आपका +6 के बराबर आ जाए। तो 2Y = +6, तो Y की वैल्यू आ जाएगी +3। सो आंसर विल बी +3। X का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं। जैसे X2H4 जो है इस रिएक्शन में मान लो कि ये आपका 8 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो आप बताओ सबसे पहले क्या करोगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, कितना आ जाएगा? 4H+। तो इस साइड में चार्ज कितना है? 0। इधर भी चार्ज कितना होना चाहिए? 0। ये आ गया -8 और ये आ गया +4। अब आपको डिसाइड करना है कि X के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट में अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं ताकि अपन इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सके। तो रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले आप मेरे साथ सुर में सुर मिला दो एक बार। इस रिएक्शन को कितने स्टेज में पार करना है? स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 आपको क्या करना है? सबसे पहले इस रिएक्शन को हाफ पार्ट में तोड़ लेना है। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? C2O4 -2 और ये क्या बना रहा है? आपका प्रोडक्ट बना रहा है CO2। वैसे इस साइड में आपको क्या लिख लेना है? SO4 -2 और ये आपका प्रोडक्ट बना रहा है S -2। स्टेज 1 रेडी। चलो स्टेज 1 पार करते हैं अपन। स्टेज 1 जो है वो है एटम बैलेंसिंग। एटम बैलेंसिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉमन एटम। बताओ इस रिएक्शन में कॉमन एटम कौन है? सल्फर। सल्फर कितना है? 1। इधर भी सल्फर कितना है? 1। तो ये कॉमन एटम आपका बैलेंस है ना। कॉमन एटम आपका बैलेंस है। कॉमन एटम के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखो आप रिएक्टेंट साइड में कितना है? 4। ऑक्सीजन की बात आते ही आप क्या बोल दो? OH2O। क्या? OH2O। O आ गया, पानी लगा दूंगा मैं। तो बताओ बेटा ऑक्सीजन कितना है? 4। तो इधर कितना आ जाएगा? 4 और ये आ जाएगा पानी का मॉलिक्यूल। तो मैंने लगा दिया पानी। आज मैंने आपको पानी लगाना सिखा दिया है, ठीक है ना। चलो कॉमन एटम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। अब सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी होती है वो होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 4 2 8। तो ये आपका आएगा 8H।
8H+ आपका यहां पर लग चुका है। इस रिएक्शन का स्टेज 1 पार हो चुका है। उम्मीद करता हूं स्टेज 1 आपको जरूर समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, स्टेज नंबर 1 कॉमन एटम के बाद ऑक्सीजन, लास्ट में देना आपको प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। वैसे ही अब अपन इस सेकंड रिएक्शन का अपन कॉमन एटम देखते हैं, वो आएगा कार्बन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना वो कॉमन एटम में नहीं आता, उसको अपन सेकेंडरी तरीके से बैलेंस करते हैं। तो कॉमन एटम कार्बन है, इधर 2 है इधर 1 है, इस रिएक्शन को कर दो बैलेंस, ये आ गया आपका 2 कार्बन। चलो कॉमन एटम बैलेंस हो चुका है। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 4 और यहां पे 2 2 4। ऑक्सीजन मेरा इस रिएक्शन में ऑलरेडी बैलेंस है, तो अब मुझे यहां पे इस रिएक्शन में वाटर नहीं लगाना है, ना ही मुझे यहां पर H+ लगाने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। कॉमन एटम बैलेंस होने के बाद, ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद स्टेज नंबर 1 मेरा हो गया यहां पर पार, और अब अपन बढ़ेंगे स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में अपन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां लगेगा और इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, ये क्वेश्चन आपके हमेशा दिमाग में घूमता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल चार्ज। क्या टोटल चार्ज आपको करना है बेटा, टोटल चार्ज रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। बताओ बेटा आप, रिएक्टेंट साइड में इधर टोटल चार्ज कितना है -2 और इस साइड में चार्ज कितना है 0। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव चार्ज है, इधर जाएगा तो लात खाएगा बेटा। नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो नेगेटिव जो है नेगेटिव की तरफ जाना ही नहीं चाहेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका उस तरफ। तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका है। तो देखो जैसे ही मैंने टोटल चार्ज निकाला, मेरे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए। कुछ ऐसे ही आपको बढ़ने आगे की तरफ। एक बार फिर से बताता हूं, -2 और 0 में कितने का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस उतने की तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा। तो 2 का जरूरत है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर लगा दिया है। एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको। जैसे इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है -2, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है +8। अब -2 और +8 जो है आपको टोटल कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये कितना आएगा आपके पास में +6। वैसे ही यहां पर क्या आएगा -2 और ये कितना आएगा 0। तो आप बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -2। अब +6 और -2 में ये मैंने टोटल चार्ज निकाल दिया है। अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल आप भी हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है और हम खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि हमें खुशी वाला काम किया है, हमें मुस्कान मिलेगी अब आगे बढ़ के। तो इसलिए आपको अच्छे से बढ़ना है, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन को सोल्व करना है पूरी आशा के साथ। तो बताओ, तो +6 और -2 में आपको यह बताना है कि मोर पॉजिटिव साइड कौन सी है। तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा +6। तो इस साइड में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा ऐड, और मैं कर दिया इलेक्ट्रॉन को ऐड। चलो अब बताओ कितना, +6 में और -2 में कितने का डिफरेंस होता है। तो आप बोलोगे 8 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का मैं यहां पर डिफरेंस जो है वो ले लूंगा। इस तरीके से मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन को सोल्व कर दिया है, चार्ज मैंने सोल्व कर दिया है। मेरे स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या हो चुका है पार। स्टेज 1 और स्टेज 2 को पार करने के बाद अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि ये दोनों रिएक्शन जुड़ने के लिए तैयार है, और दोनों रिएक्शन के जुड़ने का क्या होता है एक तरीका, और तरीका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी तरफ और इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी तरफ। देखो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन 8 जो है वो आएगा इसकी तरफ, और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो आएगा आपका इसकी तरफ। ठीक है, चलो तो अब अपना रिएक्शन का जो है सॉल्यूशन वो बहुत ही इजीली मैं अपने का आंसर यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली और इंटरेस्टिंग तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को, अच्छा पहले आप ये बताओ, ये आपका 2 और 8 क्या आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? क्योंकि अगर आप यहां पर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो लास्ट में वो रिएक्शन वापस सिंप्लीफाई हो रही होगी। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहो तो यहां पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पे सिंप्लीफाई नहीं करके लास्ट में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो तो जैसे मैं लास्ट में सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि आप चाहो तो पहले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो 8 को मैं यहां पर पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 8 C2O4 -2, और ये आपका क्या बनाएगा 8 × 2 ये आ जाएगा 16 CO2, और ये साथ में क्या आएगा 16 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्या हो जाएगा आपका, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 2 सल्फेट और साथ में क्या आएगा आपका 16 H+ और साथ में क्या आ जाएगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2s-2 और ये आ जाएगा 2 4 8 H2O। ये आपका रिएक्शन जो है स्टेज 1 स्टेज 2 बैलेंस है। और अब मेरा यहाँ पर बीच वाला इशारा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था, अब आप लास्ट में ऐसे करोगे तो आपका दोनों रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन इक्वल आ चुका है, दोनों रिएक्शन अब आप ऐड कर सकते हो और ये रिएक्शन होगी आपकी पूरी तरीके से बैलेंस। इस तरीके से आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया होगा। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आपको और कॉन्फिडेंस मिले और जीवन में आपको इस मेथड से कभी भी घबराहट ना हो। ठीक है, चलो तो फिलहाल मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूं। 16 CO2 प्लस क्या आ जाएगा 2s-2 प्लस क्या आएगा 8 H2O और प्लस क्या आएगा 16 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से मैंने ये रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। कई बार क्वेश्चन में H+ की बजाय OH- मीडियम देता है, तो बहुत आसान है, जितना H+ है
उतना ही आप रिएक्शन में OH माइनस क्या कर दो, रिएक्शन के दोनों तरफ ऐड कर दो कुछ इस तरीके से। तो देखो मैंने क्या कर दिया, जितना H प्लस था उतने OH माइनस दोनों तरफ लिख दिया है, ठीक है। तो आप OH माइनस से OH माइनस कट रहा है, देखो कॉमन है। तो अपने को क्या करना है, काटना नहीं है, अपने को क्या करना है 16H प्लस और 16OH माइनस को ऐड कर देना है। तो आप बताओ 16H प्लस और 16OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा, 16H2O। 16H2O बनाएगा। तो इस 16H2O में 8H2O उधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा 8H2O। तो इस तरीके से आपका H प्लस जो है वो OH माइनस मीडियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो ये स्टेप मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि ये रिएक्शन अब 2 से सिंप्लीफाई हो रही है, तो ये रिएक्शन 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगी 4, ये 2 कट जाएगा, ये आपका आएगा 8, ये 2 कट जाएगा, ये आपका आएगा 4। कुछ इस तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। चलो एक और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। जैसे एक रिएक्शन है Cl2 और ये आपका बना रहा है Cl माइनस और साथ में आपका बना रहा है ClO3 माइनस 1, ठीक है। चलो अब ये रिएक्शन आपको दे रखा है बेसिक मीडियम में। जैसे कि अपन ने लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको कहा था कि अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिक मीडियम में, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। तो आपको यहाँ पर Cl2 जो कि एक ही रिएक्टेंट दे रखा है, तो इसी रिएक्टेंट को आपको सेम रिएक्टेंट को 2 बार लिख देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी Cl2 से तो क्या बन रहा है आपका Cl माइनस बन रहा है और इसी Cl2 से क्या बन रहा है आपका ClO3 माइनस 1, ठीक है। चलो अब अपन इसको करते हैं बैलेंस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉमन एटम बैलेंसिंग। यहाँ पर Cl कितना है 2, तो यहाँ पर भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर Cl कितना है 2 और इधर क्लोरीन कितना है 1, तो इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो कॉमन एटम के बाद अपन करेंगे ऑक्सीजन एटम का बैलेंस। ऑक्सीजन इसमें कितना है 3 2 6 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6 वाटर लगा देंगे। ध्यान रखना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम पानी लगा देंगे, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर 6H2O लगा दो। हाइड्रोजन कितना हो गया 12, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो आप इस साइड में लिख दो आप प्लस 12H प्लस। तो इस तरीके से मैंने स्टेज नंबर 1 पार कर लिया है, ठीक है। स्टेज नंबर 2 की बात करूंगा चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस हम तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में हम टोटल चार्ज ना निकाल ले, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा रामबाण है, महामंत्र है कि आपको टोटल चार्ज निकाल लेना है। तो बताओ रिएक्टेंट साइड में इधर टोटल चार्ज कितना है 0, प्रोडक्ट साइड में इधर टोटल चार्ज कितना है -2। अब आप खुद बताओ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है खुद इस तरफ जाएगा तो रिपेल होगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में ऐड होगा, ठीक है। चलो इधर बात करते हैं अपन, इस साइड में चार्ज कितना है 0, इस साइड में कितना आएगा -1 इंटू 2 -2 और ये आएगा आपका +12। तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा आपका, टोटल चार्ज आएगा +10। तो चार्ज मतलब वो जो इसके ऊपर लिखा जाता है। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और +1 को मल्टीप्लाई किया 12 से +12 है ना, +12 और -2 को ऐड किया टोटल चार्ज तो आएगा +10। तो यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन आएगा आपका इस साइड में, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आओ चेक करते हैं। तो आप बताओ 0 और -2 में कितने का डिफरेंस है, जितने का जरूरत होगा उतने तो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां पर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर आपका आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, यहां पर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और अब यहां पर बताओ 0 और +10 में क्या आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आ जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब ये दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ये दोनों रिएक्शन जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो जाएगा उस रिएक्शन में मल्टीप्लाई में और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन जाएगा इस रिएक्शन की मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 10 को तो आपको मल्टीप्लाई करना है इस रिएक्शन में और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको उस रिएक्शन में। तो कुछ इसी तरीके से क्या आएगा 10 2 ये आएगा 20 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या आएगा 10 Cl2, ये आपका बनाएगा 20 Cl माइनस और इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो इट विल बी 2 Cl2 प्लस 6 2 12 H2O और ये आपका आ जाएगा 2 2 4 ClO3 -1, साथ में क्या आएगा 10 2 20 इलेक्ट्रॉन प्लस 24 H प्लस। तो इस तरीके से हमने ये दोनों रिएक्शंस को इक्वल तरीके से बैलेंस कर दिया है और हमारे इलेक्ट्रॉन भी इक्वल आ चुके हैं। तो अब मैं इस रिएक्शन को ऐड करके लिख देता हूं। तो क्या आएगा 10 Cl2 और प्लस क्या आएगा आपका 2 Cl2 और प्लस क्या आएगा आपका 20 इलेक्ट्रॉन, साथ में आपका प्लस 12 H2O मैं यहां पर लिखना चाहूंगा और यहां पर क्या बच जाएगा 20 Cl माइनस 4 ClO3 -1 और यह आ जाएगा आपका 24 H प्लस और साथ में क्या जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है इक्वल, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये रिएक्शन अब पूरी तरीके से बैलेंस है, लेकिन इस क्वेश्चन को सीखने का पर्पज क्या है, अब आपका मेन टॉपिक आएगा कि इस एसिडिक मीडियम को हमें बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो यहां पर है H+, तो इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन अभी एसिडिक मीडियम में आ रही है, इसको बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो सुनना आप मेरी बात। तो जितना H+ है ना बेटा उतना ही OH माइनस रिएक्शन के दोनों साइड में लिख दो। जैसे इधर तो मैंने लिख दिया 24 OH माइनस और इधर भी मैंने क्या लिख दिया 24 OH माइनस। देखो ये वापस कट रहा है लेकिन हम काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 24 H+ और 24 OH माइनस को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो 24H प्लस और 24OH माइनस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 24H2O। इस तरीके से रिएक्शन। अच्छा ये और ये दोनों रिएक्टेंट कॉमन है तो ऐड कर दो। ये आएगा 12Cl2 प्लस 12 ये आएगा H2O और साथ में आपका क्या आएगा 24OH माइनस। ये आपका बनाएगा 20Cl माइनस प्लस क्या बनाएगा 4ClO3 माइनस 1 और साथ में क्या बना देगा 24H प्लस प्लस 24OH माइनस मिलके क्या बनाएगा 24H2O। अब आप आगे कड़ी में देखो, इधर भी H2O है, इधर भी H2O है, कॉमन आ रहा है। तो जो छोटा वाला H2O होगा ना वो इस बड़े वाले H2O की तरफ जाएगा। जैसे अपने हिंदू परंपरा में होता है ना कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के पास आशीर्वाद लेने जाएगा, है ना। तो ये छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के पास आएगा, आशीर्वाद दीजिए भ्राताश्री। तो देखना ये बड़े भाई जो है वो कैसा आशीर्वाद देते हैं, सुनना। तो ये प्लस 12H2O इस साइड में आएगा। तो आपको ये याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि छोटा वाला जो भाई है ना वो बड़े भाई के यहाँ पर आशीर्वाद लेने आएगा। तो देखना किस साइड से ये आशीर्वाद देगा। तो ये आपका आएगा 12Cl2 प्लस क्या आएगा 24OH माइनस। ये बनाएगा आपका 20Cl माइनस प्लस क्या आएगा 4ClO3 माइनस 1 और साथ में आपका क्या जाएगा 24 में से 12H2 इधर आएगा तो ये बचेगा आपका 12H2O। इस तरीके से आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। लेकिन ये रिएक्शन देखो सिंप्लीफाई हो रही है। देखो ये रिएक्शन 4 से कट रही है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो लास्ट में 3Cl2 प्लस क्या आएगा 6OH माइनस और ये आपका क्या बना देगा, ये बना देगा 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस 1 और साथ में क्या बना देगा आपका 3H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो चुकी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपने जो ऊपर अभी जितने भी क्वेश्चन किए सबके स्टेप सेम है, बस लास्ट में अपन एक एडिशनल काम किया है ना। सब कुछ सेम है, बस लास्ट में एक लास्ट काम क्या करना है हमें कि जितना H प्लस है उतने OH माइनस रिएक्शन के दोनों तरफ लिख दिया, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो इधर H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देगा वाटर, तो वाटर लिख दिया। अब ये कैंसिल हो रहा था तो मैं क्या करता है ना, तो कैंसिल कर दिया मैंने। तो छोटा भाई को बड़े भाई के पास भेज दिया मैंने आशीर्वाद लेने, तो आशीर्वाद दे दिया। तो प्लस 12H2O माइनस की तरफ बन के आएगा इधर और 24 माइनस 12 ये कितना जाएगा 12H2O। तो इस तरीके से ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो इस रिएक्शन में आपने दो बातें ध्यान रखना है। पहला, एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, जब रिएक्शन में सेम रिएक्टेंट हो तो उसी सेम रिएक्टेंट को आपको दो बार लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर Cl2 है और इधर भी मैंने सेम रिएक्टेंट को ही Cl2 को लिखा था। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि कई बच्चे Cl2 को Cl प्लस Cl तोड़ के लिख लेते हैं ना, तो फिर उनका आंसर जो मैच नहीं कर पाता। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको सेम रिएक्टेंट को ही दो बार लिखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज जरूर समझ आई होगी। चलो अब अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अपन कुछ और क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। मैंने दिया है KMnO4 प्लस NH3 बनाता है KNO3 प्लस MnO2 प्लस KOH प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में और अभी हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, जो क्वेश्चन हमने किए, उस रिएक्शन में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि एक जनरल रिएक्शन आपको दिया है और इस जनरल रिएक्शन को रेडॉक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन। तो रेडॉक्स का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बस उन्हीं स्पीसीज को लो, अदरवाइज रिमेनिंग स्पीसीज को आप हटा दो, है ना। तो कौन कौन से स्पीसीज को हटाया जाता है मैं यहां पर आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें जो है वो थोड़ी सोल्व हो जाए। आप एक बात बताओ, आपको मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, उन सब में आपने देखा था कि रिएक्टेंट भी कितना था 2 और प्रोडक्ट भी कितना था 2। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट आपके 4 हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको इजी बनाना है, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। तो यहां पर आप देखो कौन कौन से स्पीसीज को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप वाटर को हटा दो। क्यों? क्योंकि वाटर में अपन जैसे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते टाइम वाटर ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। तो आपको वाटर हटा देना है। जैसे इस रिएक्शन में आपको वाटर को हटा देना है स्टार्टिंग में, ये वाटर वापस आ जाएगा, डोंट वरी। ये वाटर जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करेगा तो वापस आ जाएगा। इसलिए आप पहले आप वाटर को हटा दो और वाटर के बाद आप हटा दो बेटा मीडियम को। मीडियम मतलब जैसे H प्लस और OH माइनस। लेकिन H प्लस और OH माइनस भी उस स्पीसीज के साथ होनी चाहिए जिस स्पीसीज का ना तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए और ना ही रिडक्शन होना चाहिए। बाई चांस मान लो कि H प्लस और OH माइनस उस स्पीसीज के साथ है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में H या OH को मत हटा देना। हटाना कब है, कब क्वेश्चन को इजी बनाना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखो इस एग्जांपल में OH माइनस, तो आप देखो K, क्या K का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां पर भी K क्या है प्लस और यहां पर भी क्या है क्या K प्लस। तो आप K का ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप मीडियम को हटा सकते हो, ठीक है। तो मीडियम को हटा दो तो देखो K प्लस भी हट जाएगा, OH माइनस भी हट जाएगा। इधर से भी K प्लस हटा दो, इधर से भी K प्लस हटा दो, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में ये पार्टिसिपेट हो ही नहीं रहा, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो ही नहीं रहा। तो आप इस स्पीसीज को हटा दो।
चलो रिमेनिंग स्पीसीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो रिमेनिंग स्पीसीज क्या हो गई, MnO4 K प्लस गया तो इसके ऊपर क्या आएगा -1, इधर क्या बचेगा NH3 और यहाँ पर K प्लस निकल गया तो क्या बचा NO3 माइनस और साथ में क्या बच जाएगा MnO2। इस तरीके से ये रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं कि कब आपका H प्लस को नहीं हटाना है। तो आपको बस छोटा सा काम करना है, जैसे ये एक रिएक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ BrO3-1 और साथ में यहाँ पर क्या लिख देता हूँ Cr+3। ठीक है, चलो तो ये आपका क्या बना रहा है बेटा, ये बना रहा है Br2 और साथ में बना रहा है HCrO4-1 और साथ में ये क्या बना रहा है H प्लस। चलो अब यहां पर साथ में आपका H2O भी लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अब आपको मैंने क्या बताया कि हर रिएक्शन में दो ही तो होना चाहिए रिएक्टेंट और दो ही होना चाहिए प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन को इजी बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आखिर में ऐसा क्या करो कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी बन जाए। तो सबसे पहले आप वाटर को रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि वाटर का ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। वाटर को देखो अपन हटा रहे हैं ना, तो अभी वाटर क्या है, बिन बुलाए मेहमान है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो लास्ट में वापस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वैसे ही अब देखो वाटर को हटा दिया इधर से, अब इधर से मीडियम को मैंने H प्लस को हटा दिया। ठीक है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इस H प्लस को भी हटाने की आदत रखते हैं। इस H प्लस को नहीं हटाना है। क्यों? क्योंकि H प्लस उस स्पीसीज के साथ में है जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में H को नहीं हटाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है CrOH का होल थ्राइस और साथ में रिएक्शन अपन करवा रहे हैं IO3-1 के साथ। तो ये आपका क्या बना रहा है, जैसे ये आपका बना रहा है CrO4-2 और साथ में क्या बना रहा है I-। ठीक है, चलो अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, इस OH- को हटाने की प्रवृत्ति रखते हैं। OH- यहां से नहीं हटेगा क्योंकि यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बेटा। तो OH- या H प्लस तभी हटाना है जब वो उस स्पीसीज के साथ में हो जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो या तो H प्लस सेपरेट लिखा हुआ है तो काट दो, और या फिर OH- के साथ कुछ ऐसा जैसे H ब्लॉक का केटाइन है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस KOH को या मीडियम को डायरेक्ट काट सकते हो। लेकिन यहां पर आप बताओ OH के साथ में स्पीसीज कौन है, क्रोमियम। क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? तो आपका आंसर है यस। ऐसी कंडीशन में H प्लस या OH- को नहीं हटाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के इन दोनों चीजों के अपन कब हटा सकते हैं, इनको तब हटाना है जब ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे H2O2 और साथ में आपका क्या लिखा हुआ है Zn, और यहां पर क्या बनाएगा Zn+2 और प्लस क्या आएगा H2O। तो यहां से अब आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हटानी है ना। तो आपको रटना नहीं है इस चीज को कि वाटर हटेगा, हमेशा नहीं हटेगा। वाटर या ये मीडियम हम तब हटाते हैं जब ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेडॉक्स का मतलब भी क्या है, उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना चाहिए। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही नहीं हो रहा है तो अपन क्यों टाइम पास करें उसको इस स्पीसीज में साथ में लेके, है ना। तो अब आप बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 और यहाँ पे ऑक्सीजन -2, तो क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? तो बिल्कुल आप बोलोगे यस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप वाटर को यहां से कैसे हटा सकते हो बेटा, यहां से वाटर नहीं हटेगा। ऐसी कंडीशन में वाटर नहीं हटेगा। ठीक है ना, तो वाटर और ये सारी चीजें आप उन आयंस को या उन स्पीसीज को हटा दो जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम केसेज में वाटर जो है ना मीडियम की तरह ही काम करता है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ऐसी कंडीशन में वाटर को नहीं हटाना है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वाटर को जनरली अपन वाटर को हटाते हैं क्योंकि वाटर जो मीडियम की तरह बिहेव करता है जनरली, बट H2O2 वाले क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में वाटर को नहीं हटाना है। ठीक है, चलो ये तो हो गई वाटर की कहानी। अब बात करते हैं मीडियम की कहानी। मीडियम को कब हटाना है? मीडियम को आपको तब हटाना है जब मीडियम के साथ ऐसा आयन प्रेजेंट है जिसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है।